नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के धार्मिक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। ये दिया जाता है कर्नल स्लीमैन। इसलिए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था और इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 1863। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया। कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1882। अरे यार। अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। किसने की? तो की थी भैया, तो की थी इसने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सितंबर 1873 को हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसकी रचना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। कब की गई थी इसकी रचना? ये की गई थी 1 मई सन 1897 को। अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कौन था? पटना। अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। अगला प्रश्न लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। किसने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां।
अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 12, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? किसके लिए समर्पित है ये समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या नाम था इनका मूल नाम? ये था मूल शंकर। मूल शंकर। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1815 में हुई थी सभा की स्थापना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 1828 में। कब? 1828 में। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। 20 अगस्त को 20 अगस्त 1828 है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1896। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, 1896। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 1 मई 1896 में किसकी स्थापना की गई थी? 1 मई, आपको ध्यान रखना है, 1 मई। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओलोटों का नारा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 21। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 22। अहमदिया कादियानी 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद। किसने आरंभ किया था? ये किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 23। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ये स्थित था कहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलूर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, बेलूर। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 24। थियोसॉफिकल आंदोलन के गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप में फैलने का श्रेय किसे है? किसको है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 25। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। कब बने थे? 1917 में। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बने थे। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वर्ष 1863 में 63 ईस्वी में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लतीफ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।